हमने जो है कुछ डेरिवेशंस आज करने हैं, ठीक है। हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसमें हमने जो है जो प्रूफ थे 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं किए थे। टाउ इक्वल टू आई अल्फा का प्रूफ करना है, एल इज इक्वल टू आई एम ए का प्रूफ करना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये तीन चीज़ मैं प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ टाउ इक्वल टू आई अल्फा टॉर्क इक्वेशन, प्रूफ ऑफ टाउ इक्वल टू आई अल्फा टॉर्क इक्वेशन का प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो कंसिडर, सबसे पहले हम कंसिडर कर लें अ रिजिड बॉडी consider a rigid body is revolving with, लिखो with constant angular acceleration alpha, with consider a rigid body is revolving with constant angular acceleration alpha about an axis passing through the body, passing through the body. Let the body is made up of large number of particles, is made up of n number of particles ले लो. Let the rigid body is made of n particles of masses m1, m2, m3, dash 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 mn, whose perpendicular distances from axis of rotation are small r1, r2, r3, dash 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 rn respectively. हाँ, तो सबसे पहला प्रूफ देख रहे हैं हम टाउ इक्वल टू आई अल्फा का प्रूफ, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म हो गया है पूरा। हमने प्रूफ जो नहीं देखे हैं वो प्रूफ देखना है, 11 में पूछता है प्रूफ। 11 में ज़्यादातर यही प्रूफ ही पूछेगा आपसे, हो सकता है आप कहे प्रूफ करिए टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। तो एक रिजिड बॉडी है, मैंने कंसिडर कर लिया कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है। बॉडी इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी ऑफ मासेस m1, m2, mn, whose perpendicular distances from the axis of rotation कितनी है, r1, r2, rn है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये बॉडी है बच्चों, मान लो यहाँ पे जो है ये आपकी रिजिड बॉडी है, ज़रा देखें ध्यान से, ये रिजिड बॉडी है, ये आपकी रिजिड बॉडी हो गई, ठीक है। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये बॉडी सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है। ये बॉडी n पार्टिकल से बनी हुई है, पहला पार्टिकल है ये पहला पार्टिकल है, इस पार्टिकल की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 है। ये दूसरा पार्टिकल है, इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर r2 है, डैश 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 डैश, और ये nth पार्टिकल है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, rn है। तो जब ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से बॉडी घूम रही होगी इस एक्सिस के अबाउट, तो ये पार्टिकल जो होगा इस रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, बोलो r1 रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, ये वाला पार्टिकल r2 रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, और ये वाला पार्टिकल rn रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा। ये सारे सर्किल के प्लेन्स क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। मैंने किसका प्रूफ करना है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा का, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा इस पार्टिकल पे, जब ये r1 सर्किल रेडियस के सर्किल पे घूम रहा है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, इतना होगा a1, कितना होगा a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा। यहाँ पे एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ये होगा टेंजेंट की डायरेक्शन में, हाँ यहाँ पे ये होगा लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियली, ठीक है, a1 a2 एंड an। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लें, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स, लीनियर एक्सेलरेशन पार्ट ऑफ पार्टिकल्स, जो कि एवरी पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा,
वही जो इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। हर एक पार्टिकल अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा होगा, ठीक है। ये कितना होगा a1 इज इक्वल टू, ये कितना होगा a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, ये कितना होगा a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा, और ये कितना होगा an इज इक्वल टू rn अल्फा, ठीक है, rn अल्फा। तो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स अगर हम निकाल लें तो पार्टिकल्स की जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो क्या है, देखो तो सही, a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, कॉमा सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा, कॉमा डैश 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 an इज इक्वल टू क्या, rn अल्फा, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन पार्टिकल्स, टेंजेंशियल फोर्स ऑन पार्टिकल्स, अगर हम टेंजेंशियल फोर्स निकालें ऑन पार्टिकल्स कितना है, पहले वाले पार्टिकल पे कितना फोर्स है, F1 इज इक्वल टू M1 A1, M1 A1 करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 डाल दो M1 R1 अल्फा। दूसरे वाले पार्टिकल पे देखो तो क्या है, F2 इज इक्वल टू M2 A2, जो कि क्या आ जाएगा M2 R2 अल्फा, ठीक है। डैश 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 आगे बढ़ते चले गए, ठीक है, डैश 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 Fn इज इक्वल टू क्या, Mn इंटू Rn अल्फा, ठीक है। ये टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स, ठीक है। हर एक फोर्स के लिए टॉर्क निकालने, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने, तो ये फोर्स कहाँ होगा, अरे फोर्स कहाँ होगा, यही होगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r1, इसकी कितनी है r2, इसकी कितनी है rn, ठीक है। तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, यानी पहले वाले पार्टिकल का मोमेंट कितना हो जाएगा, पहले वाले पार्टिकल पे जो टॉर्क आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, F1 R1 है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो यार क्या आया, F1 रख दो, F1 कितना है M1 R1 अल्फा इंटू R1, तो कितना हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फा। दूसरे पार्टिकल पे टॉर्क निकालो, तो दूसरे पार्टिकल पे टॉर्क कितना हो जाएगा, F2 R2 इज इक्वल टू कितना, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, कॉमा डैश 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 डैश, ठीक है। और टाउ एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो Fn Rn इज इक्वल टू क्या, Mn Rn स्क्वायर अल्फा। ये नीचे वाली लाइन दिख रही है वहाँ वीडियो में, हैं, ठीक है, Mn Rn स्क्वायर अल्फा, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो नाउ टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी, नाउ नेट टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी, नेट टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी, अगर रिजिड बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो सारे के सारे टॉर्क हैं पार्टिकल्स के, जो फोर्स हैं टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ1, इन सब का सम कर दो। तो टाउ1 कितना है बोलो, M1 R1 स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस डैश डैश Mn Rn स्क्वायर अल्फा, ठीक है, अल्फा अल्फा एंड अल्फा। ये हर एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स की वजह से टॉर्क डेवलप हो रहा है, ठीक है। इस पार्टिकल्स की वजह से जो इस बॉडी के ऊपर टॉर्क डेवलप हुआ वो इतना है, टाउ1 इज इक्वल टू F1 R1। सेकेंड पार्टिकल की वजह से जो टॉर्क डेवलप हुआ वो इतना है, टाउ2 इज इक्वल टू F2 R2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। नेट टॉर्क क्या होगा, सारे इंडिविजुअल टॉर्क का सम। तो अल्फा अल्फा, तो अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फा। हाँ जी, पूरा बिल्कुल ऐसे ही करके देना है। इसको लिख दोगे, देखो इस पूरे टर्म को समीशन के फॉर्म में लिख दोगे, Mi, अरे M1 R1 स्क्वायर Mi Ri स्क्वायर, क्या हो गया बताओ तो सही, Mi Ri स्क्वायर, अरे M1 R1 स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पहले पार्टिकल का, M2 R2 स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दूसरे पार्टिकल का, Mn Rn स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस सारे पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जितने पार्टिकल से बॉडी मिलकर बनी है उन सारे पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है। यानी कि क्या हो गया, समीशन की फॉर्म में इसको i = 1 से लेकर n तक लिख दिया, ऐसे लिख दोगे ना,
इंटू इंटू क्या, ये अल्फा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, आई अल्फा। प्रूफ हो गया। वेयर आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक MI/RI² इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नोट करो। प्रूफ ऑफ, नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रूफ ऑफ L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L क्या है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। L इज इक्वल टू आई ओमेगा का प्रूफ देखना। वाह जी वाह, बड़े टाइम से आ गया यार, अरे मर गए बहुत टाइम से आया बेटे। सर क्या बताऊं सर, फैमिली प्रॉब्लम्स। क्या हो गया भाई, फैमिली प्रॉब्लम क्या क्या हो गया, बीवी भाग गई छोड़ के, क्या हुआ हैं? हाँ भाई, सर वो हुआ सर, मैंने कहा था उठा देना, मुझे से उठाया। शादी वादी हो गई तेरी, जो फैमिली प्रॉब्लम तो शादी के बाद ही आती हैं। शादी से पहले भी आ जाती है। शेक कम किया किस चीज़ का प्रूफ देखना बच्चों, L इज इक्वल टू आई ओमेगा का, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ओमेगा है, तो कंसिडर अ बॉडी इज रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा दिख रहा ना तुम्हें, ठीक है। अल्फा की जगह क्या करना है, ओमेगा। मान लिया बॉडी जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द बॉडी। लेट द बॉडी इज मेड ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मासेस, कौन सी बॉडी, रिजिड बॉडी, ठीक है। m1 m2 m3 डैश 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 mn whose perpendicular distances from axis of rotation are r1, r2, r3 डैश 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 rn रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जब ये बॉडी है, अभी हमने जो रिजिड बॉडी ली थी वही रिजिड बॉडी बना दें। ये रिजिड बॉडी कैसे घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है। इसकी जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो कितनी है, ये पार्टिकुलर मास m1, ठीक है, ये m1 और ये m2 डैश 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 डैश, और ये जो है कितना है, mn है, ठीक है। तो जब ये एवरी पार्टिकल किससे घूम रहा होगा, इसी एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा, तो ये वाला पार्टिकल घूम रहा होगा इतने रेडियस के सर्किल में, देख लो कितने रेडियस के सर्किल में, r1। ये वाला पार्टिकल घूम रहा होगा इतने रेडियस के सर्किल में, r2, और ये डैश डैश rn, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा होगी ना। इसकी वेलोसिटी यहाँ टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, और इसकी वेलोसिटी यहाँ टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। तो वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स निकालें अगर हम, तो वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल्स, जो n पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी वेलोसिटी निकालें तो वो कितनी है, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी r1 ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, कॉमा डैश 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 vn इज इक्वल टू व्हाट, rn ओमेगा, ठीक है। अब पार्टिकल के मासेस हैं तो लीनियर मोमेंटम निकाल सकते हैं हम, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, जरा देखें ध्यान से, कितना हो गया, पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, p1 इज इक्वल टू m1 v1, v1 कितना है, r1 ओमेगा है ना। इस r1 ओमेगा को यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा, पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम m1 r1 ओमेगा, ठीक है। दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम देखो क्या है, m2 v2, v2 को यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा, m2 r2 ओमेगा, ठीक है, ठीक है। डैश 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 डैश, आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। तीसरे पार्टिकल का, ns पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ कर लें, ns पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, pn इज इक्वल टू, बोलो
पी एन इज इक्वल टू एम एन वी एन इज इक्वल टू क्या, वी एन रख दो यहाँ m1 आर एन ओमेगा। ठीक है, ठीक है। तो पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम पता लग गए। कहाँ होंगे ये लीनियर मोमेंटम्स, ये P1 P2 Pn लीनियर मोमेंटम्स कहाँ होंगे, इसी वेलोसिटी के डायरेक्शन में होंगे। इन लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकाल लो, मोमेंट ऑफ ऑल द लीनियर मोमेंटम एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। कितनी है इस लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, r1। ठीक है, मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम निकालना होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल। पहले पार्टिकल्स के लिए दिखा लें, देखें जगह, देखो पहले पार्टिकल के लिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द एंगुलर मोमेंटम ना, P1 R1। ठीक है, पहले पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम वही होगा जहां वेलोसिटी है, और इस लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी, R1 है। ठीक है, P1 R1, P1 कितना है, m1 R1 ओमेगा है, तो m1 R1 डाल दो यहाँ, तो एक R1 पहले से है तो क्या हो जाएगा, m1 R1 स्क्वायर ओमेगा हो गया। L2 निकाल लो दूसरे पार्टिकल के लिए, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 R2 कितना हो जाएगा, P2 डाल दो, ये M2 R2, एक R2 और आ गया यहाँ, तो कितना हो जाएगा, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, डैश 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 डैश। अब कितने, कौन से पार्टिकल के लिए, nth पार्टिकल के लिए दिख रहा है यार ये लास्ट में, Pn Rn हो जाएगा ना, Pn Rn लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ये क्या आ गया, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स इंडिविजुअल। नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम निकालना हो रिजिड बॉडी का, तो सारे एंगुलर मोमेंटम को जोड़ देना है, सारे एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ऑफ रिजिड बॉडी L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के जो एंगुलर मोमेंटम्स हैं उन सबका सम, तो कितना आ जाएगा, m1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश 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 mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ये आ गया, तो L आपका आएगा, देखो जरा, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर कॉमन ले लो, प्लस mn Rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये सब जो है आपको क्या लिख दोगे उसको समेशन की फॉर्म में, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi Ri स्क्वायर ओमेगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i ओमेगा। ठीक है, वेयर i इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi स्क्वायर Ri स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। तो प्रूफ ऑफ लास्ट हम देख रहे हैं, लास्ट देख ले, प्रूफ ऑफ बस ये दो चीजों का प्रूफ था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तुम लेट आए बेटा, और भी करा दी 4-5 प्रूफ इससे पहले। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखें, तो इसमें भी ओमेगा आया तो यही सब कुछ लिख लेना है। कंसिडर अ रिजिड बॉडी इज रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी। Let the body is made of n particles of masses m1, m2, m3, mn whose perpendicular distances from axis of rotation are r1, r2, r3, rn respectively। ठीक है, तो velocities of particles क्या होंगी, ये बॉडी है ना हमारी, ये बॉडी है, और इस बॉडी में कैसे घूम रही है ये, ओमेगा से। तो ये वाला पार्टिकल है m1 मास का, ठीक है, ये r1 रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, m1 मास का पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v1। ये वाला दूसरा पार्टिकल ये r2 रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा, m2 पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी v2, ऐसे डैश 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 डैश। और या nth पार्टिकल,
ठीक है। ये आर एन रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा ऐसे वी एन। ये आ गई वेलोसिटीज पार्टिकल की। जब पार्टिकल में वेलोसिटीज है तो पार्टिकल में एनर्जीज होंगी। कौन सी एनर्जीज होंगी? जो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स अगर हम निकालें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से चलेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी बोलो? पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो इस v1 का स्क्वायर करो, कितना हो गया? r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ रख दो। तो कितनी आ गई पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k2 इज इक्वल टू क्या? हाफ m2 v2 स्क्वायर। v2 का स्क्वायर करो, क्या आ गया? r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ रख दो। कितनी हो गई? हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। डैश 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 आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, क्या हो गई? nth पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो गई? kn इज इक्वल टू हाफ mn vn स्क्वायर। ठीक है, vn का स्क्वायर करो, vn का स्क्वायर कितना होगा? rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो कितना आ गया? हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी आ गई के ई इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस डैश डैश प्लस kn, सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम। ठीक है, पहले पार्टिकल की हमने क्या निकाली थी? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस दूसरे की हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन पकड़ लो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? हाफ, यहाँ हो गया mn m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है आपका ये पूरा समेशन की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का आपके पास आ गया रिजल्ट, हाफ समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई हाफ i ओमेगा स्क्वायर, वेयर i इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi ri स्क्वायर इज mi ऑफ mi मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमारा प्रूफ हो गया। रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मास की जगह हाफ mv स्क्वायर होता है ना, तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह ओमेगा स्क्वायर। तो ये रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी हो गई। दिखा यार, अरे तो यार क्या हो गया यार देखने में? थोड़ा क्लास में दिल लगेगा ना देखने में। टैलेंट है तो यार आजकल तो अरे बैठ जा, क्या हो गया उसमें? देखने दे भाई। अरे तो अभी देखने देना क्या हो गया उसमें। अच्छा देख, नीचे बैठ जा। अरे दिखाने दे, तो गाना इतना अच्छा गा रहा तो यार भाई गॉड यार देख। सबको दिखा दे सर, वॉल्यूम कम कर लो। अरे बैठ जा। बहुत है ये ट्रांजिशन वीडियो कपड़ा चेंज करता है। और एकदम तो एकदम बकार म्यूजिक की तरह गा रहा है यार।
अभी से एक गाना हम यहाँ सुनेंगे थोड़ी देर बाद, हैं? क्यों? एक सॉन्ग सुनाएगा अभी थोड़ी देर में। मैं अभी थक जाऊंगा जब। बायो क्लास में सुनाते हैं। सुनाता है तो भैया फिजिक्स की क्लास से क्या ऐसा बैर है भाई? बायो क्लास में सुनाते हैं सर ये। पुराने गाने गाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखो इधर, आप देखो इधर देखो, ये तो हम ये पहले भी ले काइनेटिक एनर्जी अगर जो है ऑफ कौन सी बॉडी? रोलिंग बॉडी। रोलिंग में क्या होता है बच्चों? अगर बॉडी रोल कर रही तो क्या होता है रोलिंग में? ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है, ठीक है। अब जब बॉडी रोल कर रही है, अगर ये बॉडी रोल कर रही है तो सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा होगा और ओमेगा भी होगा, तो बॉडी में ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है, ठीक है। बॉडी में दोनों मोशन है, ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। अगर ये सरफेस रेस्ट में है तो कंडीशन क्या है रोलिंग की? V इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या है गई ये क्या हो गई? कंडीशन ऑफ, बोलो यार, रोलिंग। कंडीशन ऑफ रोलिंग है, रोलिंग की कंडीशन है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है, यहाँ सरफेस अगर रेस्ट में है, सरफेस इज एट रेस्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस क्या होनी चाहिए? 0 तभी होगी जब V इज इक्वल टू आर ओमेगा। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आ गया। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी बॉडी के लिए? रोलिंग के लिए। तो रोलिंग में दो मोशन हो रहे होते हैं, कौन सा मोशन हो रहा होता है? ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, अरे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या है बताओ तो सही हैं? ट्रांसलेशन के लिए क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। और रोटेशन के लिए अभी अभी हमने निकाली ना, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ रोलिंग, अगर बॉडी रोल नहीं कर रही है तो यही होगा आंसर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, काइनेटिक रोटेशन दोनों निकालना होगा आपको। ओमेगा और V दोनों पता होने चाहिए, यही फाइनल आंसर है। लेकिन अगर रोलिंग की कंडीशन है, रोलिंग के डी भी है, तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? V अपॉन आर। तो यहाँ पे ओमेगा रख सकते हो रोलिंग के लिए, क्या रख सकते हो? V बाई आर। और जब यहाँ पे V बाई आर आप डालोगे, ठीक है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m k स्क्वायर, और ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हाफ mv स्क्वायर जब यहाँ से आप कॉमन लोगे, तो हाफ mv स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। k क्या है? अरे k क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो रोलिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी ये निकल आई, हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखें बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। अ हूप ऑफ रेडियस 2 मीटर, हूप मतलब रिंग है, रिंग, यू कैन टेक इट रिंग। अ हूप ऑफ रेडियस 2 मीटर वे कितना? 100 kg. It rolls along horizontal floor so that center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? बताइए आप। देखो कितनी वेलोसिटी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। कौन है? रिंग है। तो रिंग क्या? रिंग या हुप है? रिंग हुप, ठीक है। रिंग क्या? हुप। रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना हो जाएगा? r, ये हो जाएगा, ठीक है। मास दिया हुआ है कितना? मास दिया हुआ कितना? 100 kg। तो सबसे पहले निकाल लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1। K1 कितनी हो गई? हाफ, क्योंकि रोल हो रही है, रोलिंग हो रही है। और रोलिंग की एनर्जी कितनी है? ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मिला के करते हैं तो ये आती है, ठीक है। K बराबर R डालोगे ना तो कट जाएगा ये। तो हाफ m कितना है? 100। ये कितना है? 20 × 10⁻⁻² यानी 0.2, ठीक है।
इंटू कितना 2 आएगा, 2 आएगा ना यहाँ से, k इक्वल टू आर डालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये k इक्वल टू आर, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, बोलो कितना आ रहा है, 4 जूल, 4 जूल आया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, K2 0, क्योंकि क्या करना है इसको, स्टॉप, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब नाउ अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, नाउ वर्क डन इज इक्वल टू कितना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 माइनस 4, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, -4 जूल। क्या लगाया यहाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मामूली सा। देखो, a solid cylinder rolls up, a solid cylinder rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. Solid cylinder of A solid cylinder rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. Full stop. At the bottom of the inclined plane, at the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of, the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meter per second. 5 meter per second. At the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meter per second. First part लिखो क्वेश्चन का, how far will the cylinder go up the plane? How far will the cylinder go up the plane? How far will the cylinder go up the plane? B part लिखो, how long will it take to return to the bottom? How long will it take to return to the bottom? बताओ क्या कर रही है बॉडी, कहाँ जा रही है बॉडी, और क्या कर रही है, हाँ, रोल कर रही है। क्या कर रही है, रोल। तो जब अप द प्लेन जा रही होगी तो रोलिंग में क्या होता है, एक्सेलरेशन कितना था, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है ना यार, कितने डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ठीक है, इज रोलिंग अप द इंक्लाइंड प्लेन, एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी है किसकी वेलोसिटी दी हुई होती है, सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, इनिशियल u, बॉडी की वेलोसिटी दी हुई है u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, बॉडी रोल कर रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, डाउन द प्लेन होगा, ठीक है। जब बॉडी अप द प्लेन जा रही है तो रिटार्ड करेगी ना, डाउन द प्लेन एक्ट करेगा एक्सेलरेशन। कितना होगा रिटार्डेशन इन द बॉडी, रिटार्डेशन अगर निकालोगे, रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन द बॉडी कितना होगा, अरे बोलो यार, A इज इक्वल टू, प्रूफ नहीं करा हमने रोलिंग के लिए, G साइन थीटा अपॉन 1 प्लस K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यहाँ नीचे को लगेगा ना ये। तो यहाँ बॉडी कहाँ तक जाएगी ये बताना है, क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगी जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये तो पूछा है उसने, S पूछा है, अरे ये तो पूछा है उसने, हाउ लॉन्ग, हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन, ठीक है। तो ये पूछा है उसने, तो ये होगा, कहाँ होगा इसमें रिटार्डेशन, नीचे को, नीचे को होगा रिटार्डेशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन
कौन सी लगाओगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। u कितना? u कहाँ है? अप द प्लेन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बाद में रख लेना, u स्क्वायर और एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे, तो -2as साइन के साथ यूज करोगे ना। अरे वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, इस वेलोसिटी को प्लस ले लिया तो एक्सेलरेशन क्या है? माइनस। रिटार्डेशन माइनस है, ये निगेटिव है ये। ठीक है, माइनस साइन के साथ लोगे, साइन के साथ लेना है इसको। ठीक, तो कितना चलेगी बॉडी? s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, कौन है? सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ निकालो जरा ए निकालो। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 9.8 इंटू साइन 30 अपॉन 1 प्लस कौन सा सिलेंडर है? सॉलिड। कितना होगा के? r/√2, r स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 1/2 बचेगा। ठीक है, साइन 30 कितना होता है? 1/2 और नीचे 1/2, तो माइनस 9.8 अपॉन 3/2 इंटू 2, यानी कितना? माइनस 9.8 अपॉन 3। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। इसको उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है, तो यहाँ जब डालोगे तो u कितना हो गया? 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8 अपॉन 3। उसको यहाँ डालोगे ना, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, ये डालोगे तो अब आपका ये जो सॉल्व करके आ जाएगा 3.83 मीटर। इतना चल के बॉडी रुक जाएगी। पहले पार्ट का आंसर है ये। ठीक है, इतना चल के बॉडी रुक जाएगी। आगे क्या बताना है? टाइम टेकन। तो टाइम टेकन निकाल सकते हो। टाइम टेकन कितना होगा? जितना, जब बॉडी यहाँ से यहाँ चली, अभी एक्सेलरेट करी, रिटर्न जर्नी में ये वापस क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। तो अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी दोनों में एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। अपवर्ड जर्नी में ये कौन है? रिटार्डेशन। और डाउनवर्ड जर्नी में कौन है? एक्सेलरेशन। तो जब टू एंड फ्रो दोनों जर्नी में एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है, एक तरफ मोशन रिटार्ड हो रहा होगा, दूसरी तरफ मोशन एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ से बॉडी कितने मीटर पर सेकंड से चली? 5 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। रिटर्निंग जर्नी में सेम एक्सेलरेशन है, तो जब यहाँ पहुंचेगी तो कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगी? उसी वेलोसिटी से। बॉटम पे 5 मीटर पर सेकंड से अराइव करेगी अगेन, जब वापस रिटर्न होगी। कितने टाइम में पहुंचेगी? उतने ही टाइम में जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम बॉडी को वापस नीचे उतरने में लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। वही अंडर ग्रेविटी वाला केस। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन बाय बॉडी टू क्या? रीच अप द प्लेन। तो अप द प्लेन जाने में कितना टाइम लगेगा? ये लगाओगे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल कितनी है? 5। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 9.8 अपॉन 3 इंटू टी। ठीक है, कौन सा टाइम हो गया? एसेंट टाइम, ASCENT। ऊपर चढ़ रही है बॉडी, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आया? बोलो। 5 3 15 अपॉन 9.8, इतना आया। नाउ टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा? इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। तो टोटल टाइम कितना हो गया? तो टोटल टाइम टू रीच बॉटम ऑफ इंक्लाइन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू कितना? टाइम ऑफ एसेंट, यानी 2 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 9.8। इतने सेकंड लगेंगे। ठीक है, इतना सेकंड लगेगा, जो आएगा 3.06 सेकंड। 3.06 सेकंड। इतने सेकंड में बॉडी वापस अगेन पहुंच जाएगी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन।